भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्ति भवति भवति नैष्ठिके। नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 15। रूपं सजगृहे मत्सं रूपं रूपं सजगृहे मह्यम् वत्सम् चक्षुषादाद संप्लवे चाक्षुषोदधि चक्षुषुदधि संप्लवे समप्लवे नव्वारोपमहिमय्याम् नाव्यारोप्य नाव्यारोपमहिमह्यम् महिमय्याम् अपद्देवस्य तं मनु अपद्वैवस्वतं मनुम् वैवासातमनोम् रूपं सजगृहे मत्सं रूपं रूपं साधिगृहमत्यम् सजगृहे वाक्यम् चाक्षुषोदधि संप्लवे चाक्षुषोदधि चक्षुषुदधि संप्लवे सम्प्लवे नव्वारोपमहिमय्याम् नाव्यारोप्य महिमय्याम् नव्वारोपमहिमह्यम् अपद्देवस्य तं मनु अपदैवस्वतं मनुम् वासुदेवसातमनोम् रूपं सजगृहे वत्सम् रूपं सारगृहे मत्स्यम् चक्षुष उदधि समप्लवे चाक्षुषोदधि संप्लवे नव्वारोपमहिमह्यम् नाव्यारोप्य महिमय्याम् आपातवैवर्षतमनो आपाद्वैवस्वतं मनुम्। हरे कृष्ण। रूपं रूपं गृहे रूपं रूपं सजगृहे साधिगृहे वत्सम् चाक्षुषौदधि समप्लवे नव्यारोप्य नव्यारोपमहिमह्यम् आपातवैवर्षतमनो इच्छा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। दीक्षा रूपम पढ़ो। रूपम सहजगृहे वाक्यं चाक्षुषोदधि संप्लवे नाभ्यारोप्य महिम्या
पादे मनु। वैसे नहीं पढ़ाया जाता प्रभु, भक्तगण के करना है। पहले 2 लाइन पढ़ना है, पीछे पीछे रिपीट करेंगे भक्तगण, बाकी सब फिर 2 लाइन पढ़ेंगे, बाकी भक्तगण रिपीट करेंगे। ठीक है, जैसे हम पढ़े, जैसे बाकी सब भक्त पढ़े, तो आपको भी तो उसी लाइन में चलना है ना। ठीक है, अच्छा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चेष्टा करो, चेष्टा करो, चेष्टा करो जल्दी। रूपम 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 सजगृहे सजगृहे मातस्यं चाचु महतक्ष्यं चाचु रूपम सजगृहे मत्स्यम् रूपं साजगृहे मत्स्यम् चक्षुषुदधि समप्लवे चाक्षुषोधि समप्लवे नव्यारोप्य महिमय्याम् माव्यारोप्य महिमय्याम् अपात वैवर्षतां मनो पाद्वैवस्वतं मनुम्। गीता माता तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। जब चाक्षुषु मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्व मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। हरे कृष्णा। तात्पर्य, भगवान के मूल भाष्यकार भागवत के मूल भाष्यकार हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या बोले? आप भगवान के मूल भाष्यकार बोल रहे थे ना, भागवत के मूल भाष्यकार। अच्छा, ऐसा है। भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता, फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु धरोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उद्गार दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। स्वयं अवतरित हुए। मत्स्य। तो इस प्रकार हम लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम की कक्षा में बैठे भगवान की विभिन्न लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा अवतार है भगवान की कितना नंबर है दलिया माता जी? दशम अवतार। दशम अवतार। हमारे डलिया चक्रवर्ती माता जी का अभी भी बुखार है, पता नहीं भक्तगण किस तरह से भगवान से प्रार्थना की, अभी तक गया नहीं। चलो फिर से एक बार सभी भक्तगण अनम्यूट होकर हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी का चक्रवर्ती माता जी का बुखार उतर जाए, तो बोलना है दलिया माता जी का बुखार उतर जाए भगवान श्री कृष्ण। चलिए ठीक हो जाएंगे माता जी, चिंता नहीं। ऐसा लग रहा है कि माता जी विदेश में रहते हैं, इसीलिए बहुत वहां पे ठंडा पड़ गया, इसीलिए जैकेट ओढ़ के रहे, लेकिन भारत में ये हावड़ा क्या किया जाए, होता है कभी कभी। चलिए डरने का कोई बात नहीं, भक्तगण कृपा की। अगर बुखार ठीक भी नहीं होता तो भक्ति तो कम से कम बढ़ेगा, ये फायदा है। अगर कोई भक्तगण हरे कृष्ण महामंत्र किसी भक्त विशेष के लिए करता है ना, तो हरे कृष्ण महामंत्र बैठता नहीं जाएगा। ये चीज हमेशा गांठ बांध लेना। हो सकता है मेरा बुखार कम नहीं हो रहा, लेकिन आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, भक्ति उदय होगा। बुखार तो एक टेबलेट पैरासिटामोल 2 रुपये का खाने से ठीक हो जाता है,
लेकिन भक्ति करोड़ों रुपया देने से नहीं मिलता। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, भक्तों के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा बुखार कम करना या भक्ति बढ़ाना? क्या क्या करना है? भक्ति बढ़ाना है। भक्ति। हाँ, तो ये आपका जो बुखार आया है, आपका जो ये बुखार आया है, ये अच्छा है या बुरा है? मेरे दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी भक्त हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे भगवान से, तो ये तो सच्चा भक्ति आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। तो बुखार आना अच्छा है या बुरा है? अभी तो अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। जरा व्याधि मृत्यु का हाथ से कोई भक्त किसी भी भक्त को बचा नहीं सकते, तो भगवान का देन है। वो जरा व्याधि मृत्यु जब आएगा फिर भी वो ऐसा बुखार होने से तो भी भगवतम में भाग तो लिया है, इसमें तो होता है। सीजन है अभी, थोड़ा सा ठंडा गर्म का ध्यान रखना, फीवर होने का कारण नहीं है। हाँ, ज्यादा एसी न चले, ज्यादा पंखा न चले, गर्मी के चलते धूप में निकलना, इसी चलते फीवर होता है। अभी वायरल का मौसम है अभी। हाँ ठीक। तो हमारे पीएम सिंह प्रभु जी मीटिंग कर रहे हैं क्या प्रभु? कुछ मीटिंग चल रहा है आपका? अच्छा, भागवतम के क्लास में अगर वीडियो ऑन करके रखेंगे तो भक्तों का कृपा मिलेगा। आपको कृपा चाहिए, ज्ञान चाहिए? ज्ञान मिलेगा, बॉडी बंद करके रख सकते हैं। हाँ, कृपा प्राप्त करने के लिए, जैसे आपके नाती को कृपा की है विश्वनाथ प्रभु, गीता माता जी, हाँ, नातनी को, ये क्या बोलते, पोती को, तो इसीलिए किसको मिलेगा? अगर आप वीडियो को ऑफ करके रखेंगे तो कोई दिखेगा नहीं, अंधेरा में किसको कौन देखेंगे? ठीक है, इसीलिए वीडियो को ऑन करके रखना है, ताकि भक्तगण एक दूसरे को देख सके। कृपा के लिए माता जी को कितना बुखार आया, 3 दिन से स्नान नहीं किए, फिर भी भक्तों के समाज में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृपा के भिखारी है सभी इस संसार में, है ना? স্নান করেছি। স্নান করেছে? স্নান করেছি, খুব ভালো। 3 দিন ধরেই। वाह। तो आज का हमारा श्लोक है भगवान के 10म अवतार। इससे पहले 9म अवतार कौन थे राकेश प्रभु? नवम अवतार क्या अवतार थे? नवम अवतार का नाम अनम्यूट करके बोलिए जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नवम अवतार कल ही क्लास हुआ था, तो अभी ओवरव्यू में नहीं थे। पृथु महाराज। सप्तम अवतार का नाम विश्वनाथ प्रभु। सप्तम अवतार इसका पहले यज्ञ, हाँ, यज्ञ पुरुष। अच्छा, गीता माता जी पंचम अवतार का नाम? पंचम कपिल मुनि। अच्छा, वेरी नाइस। तृतीय अवतार का नाम? तृतीय अवतार का नाम? कृष्ण, हरे कृष्ण, नारद मुनि। नारद मुनि। नारद दूसरा था। हाँ, नारद मुनि है तृतीय अवतार का नाम। अच्छा, षष्ठ अवतार का नाम? 6 दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, यस, बहुत सुंदर। और द्वितीय अवतार का नाम क्या है? वराह। वराहदेव। ओके। अष्टम अवतार? ऋषभ देव, वेरी नाइस। ये सभी हो गया भक्तगण। तो आज हमारे अवतार का नाम है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार। भगवान मत्स्य रूप मछली बन गए। मछली रूप में क्या है? चाक्षुष मनु, अलग अलग मनु है, 7 प्रकार हम लोग एक श्लोक
प्रलयोपयोधि जले धृतवान शिवेदम विहितवहित्र चरित्रमोखेदम केशव धृत मीन शरीर मीन अवतार जय जगदीश हरे। तो दशावतार सूत्रों में हम लोग कैसा पढ़े थे, तो इसमें ये पहला वाला दिया था। वेरी नाइस। तो इस प्रकार बता रहे कि रूपम स जगृहे मात्सम चक्षुषोदधि संप्लवे अब्बारोप महिमय्याम अपाद बेवस्सतम मनु। बेवस्सत मनु तो चाक्षुष मनु के युग के बाद हर मनु का युग में महाप्रलय होता है, जल प्रलय होता है, खंड प्रलय, महाप्रलय होता है जब युग परिवर्तन होता है। तो जब उसी प्रकार मनंतर अवतार जो है मनंतर, तो मनंतर भी चेंज होता है। मनु चेंज होते हैं, तो जब मनु चेंज होते तो क्या होगा, जल प्रलय और सारा जगत जल में डूब गया। तब भगवान डूब जाता है, मछली के रूप में प्रकट हुए और बेवस्सत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तो ये है मत्स्य अवतार का पूरा ब्रीफली डिस्कशन, हम लोग आगे जाके करेंगे, आगे अध्याय में ये विषय सूची है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि भागवत के मूल भाष्यकार, भाष्यकार का अर्थ क्या है, कमेंटेटर्स, कमेंट्री जो देता है, किसी चीज को समझाने वाले को भाष्यकार कहते हैं। तो भागवतम के जो मूल मतलब प्रमुख भाष्यकार कौन है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी को कौन कौन श्रीधर स्वामी को जानते हैं, इसका स्टोरी आप लोगों को बताए थे हम, किस किस को याद है श्रीधर स्टोरी, कैसे घर परिवार छोड़ के सन्यास ले लिया, इनकी पत्नी मर गई, उसके बाद गिरगिट क्या छिपकली को देखकर अंडा गिर गया, फिर उसके ये वाला स्टोरी किसको पता है, मैं बोला था एक बार क्लास में, किसी को याद है, गीता माता जी याद है? मुझे याद नहीं है प्रभु। आपको याद नहीं? छिपकली का बच्चा तुरंत कुछ खा के निकल गया, मतलब अंडे से निकला और तुरंत खा के निकला। इसका मतलब ये है कि उनको वो खुद भगवान उनको खुद ये देते हैं कि वही है तात्पर्य, वही था आपका कि कोई किसी का नहीं है, सबको भगवान दे देते हैं। नहीं, वो ऐसा है कि जैसे ही मतलब उनका जन्म हुआ उनके बच्चे का श्रीधर, तो उनकी पत्नी मर गई, तो अभी बोला कि ले झमेला, श्रीधर साहब बोले कि ले झमेला, कि बच्चा अगर हुआ तो पत्नी मर गई, अभी इसको दूध पिलाना है, ये करना है, बकरी का दूध पिलाऊं या घोड़े का दूध पिलाऊं, मतलब टेंशन में बच्चे को छोड़ के चला गया। हाँ, बच्चे को घर में अकेले छोड़ के चले गए थे। हाँ यस, तो बोले तो देखा वो जस्ट बैठ के सोच ही रहा था कि कीपर से एक छिपकली का अंडा गिर गया, अंडा गिरने के बाद वहां से बच्चा पैदा हुआ, बच्चा निकलने के बाद उनके मुख में ऑटोमेटिक एक कीड़ा सामने था, कीड़ा को पकड़ लिया और खाने लगा। तो श्रीधर स्वामी सोच रहे कि जब एक छिपकली के अंडे, छिपकली के बच्चे के लिए अगर भगवान उनके खाना पीना का बंदोबस्त करता है, रोटी कपड़ा मकान, तो ये तो मनुष्य का बच्चा है, ये तो भगवान ही संभालेंगे। तब श्रीधर स्वामी उस दिन घर छोड़ा। अभी याद आया प्रभु विश्वनाथ प्रभु शायद? नहीं, मैंने सुना नहीं। ओ अच्छा, हाँ ये हुआ था वो, हाँ समझ गए। हाँ उस समय आप आए नहीं थे। तो यही है श्रीधर स्वामी। तो श्रील प्रभुपाद बता कि श्रीधर स्वामी जो भागवतम के मूल जो भाष्यकार है, उनके मत अनुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता। श्रीधर स्वामी का कहना है कि हर मनु के बदलने पर प्रलय नहीं होता, फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। सत्यव्रत जो हमारा जो दामोदर अष्टक है, वो सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, दामोदर अष्टक। आप सबको पता है दामोदर अष्टक? दामोदर अष्टकम जो कार्तिक महीना में, तो दामोदर अष्टकम जो है
वो सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, और उन्होंने क्या लिखा, क्या समझाए, हम लोग सत्यव्रत मुनि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, दामोदर अष्टक के बारे में कि सत्यव्रत मुनि कौन थे, है ना। तो सत्यव्रत मुनि, यहाँ पर देखिए गीता माता जी, ध्यान देना, इधर उधर मन को नहीं है। ये दामोदर, दामोदर का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधना। दाम, दाम मीन्स रस्सी, और उदर मीन्स पेट। तो उदर को जो बांधता है पेट से, उसे कहते हैं दामोदर। तो दामोदर कौन लिखे थे? सत्यव्रत मुनि। सत्यव्रत मुनि ऐसे लिखे हैं, नमामि शरं सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलुखोलब्धवमानम परमष्टमत्तं ततो धृत गोप्या। ये सत्यव्रत मुनि भगवान के लिए लिखे हैं। तो कि जिनके कपलों पर ददुल्यमान मकराकृत पिंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अपराकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दही भांड दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुग्मं मृजन्तं करं भज जुग्मेन सातंक नेत्रं मुहुशशकं पात्रिरेककण्ठा सितग्रीवे दामोदरं भक्तिबद्धं। जननी के हाथ में छड़ी देखकर, मतलब माँ यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डर कर, जो रोते रोते बारंबार अपने दोनों आंखों को अपने हस्तकमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल है, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने का कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं, आगे का सेंटेंस पूरा करना भक्तों को, कितना बार समझाऊं? वंदना करिए। हाँ, वंदना करता हूँ। इति दीक्षासलीलाभिरानंद कुंडे सगसन्निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिरिजेत्तं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति बंदे। गीता माता जी हिंदी को पढ़ते रहिए, तो हम संस्कृत को पढ़िए जल्दी। एक मिनट। मोबाइल से कनेक्ट। हे देव, आप इस प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ है, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ, वो नहीं, उसका पहले वाला, उसका वाला, हाँ, जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप है ना, दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सरोवर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्य पूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसे भाव प्रकाश करते हैं। उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। हरे कृष्ण। वरम देव मोक्षम न मोक्ष बधिं बा न च हम बरे सदपीह ईदं ते बपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्याभिरास्तं की मन्ने। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ है, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष के चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और
ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हरे तो कृष्ण। ये है सत्यव्रत मुनि, जो भगवान मत्स्य अवतार लिए थे सत्यव्रत मुनि को बचाने के लिए, सत्यव्रत मुनि को रक्षा करने के लिए। तो उसके बाद सत्यव्रत मुनि ने ही दामोदर अष्टकम लिखा। मत्स्य अवतार ने सिर्फ सत्यव्रत मुनि के उद्देश्य से ही इस धराधाम में अवतरण लिए थे। वही सत्यव्रत मुनि क्या बता रहे कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। बाल गोपाल रूप मीन्स ये है बाल गोपाल, देख पा रहे सभी भक्तगण, ये बाल गोपाल रूप नित्य काल विराजमान रहे। इदं ते मुखं भोजम, इदं ते मुखं भोजम अत्यंत नीले वृतं कुन्तले स्निग्धा रक्तेश्च गोप्ता शुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनुष्य विरास्तामलं लक्षलाभे नमामि शरांस चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। इदं ते मुखं भजामि। हाँ, हे देव अत्यंत श्याम, पढ़िए। आवाज नहीं आ रहा है। हे देव अत्यंत श्यामल। हरे कृष्ण। हाँ, ये देव भक्त, ये वाला है ना प्रभु जी, भक्त वत्सल दामोदर से ना, ये अत्यंत अत्यंत श्यामल वर्ण, अत्यंत अत्यंत श्याम वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। वाह, मुझे लाखों प्रकार के कोई दूसरा लाभ का जरूरत नहीं। मुझे तो बस क्या चाहिए कि जसोदा द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान है। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रभु दुख जालाब्धि मग्न कृपा दृष्टि वृष्टादि दीनं बतानु गृहानिश्च मामग्नं यक्षातिदृश्य। हे देव, हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत है सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्र के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते भजद्भक् तया मुचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्षयोनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र
आग्रह है। प्रेम भक्ति प्रदान किसी भी कीजिए। अन्य एकमात्र आग्रह है, प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। हाँ, किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुंवर के दो पुत्र, नलकुबर और मणिग्रीव। कृष्ण वाला बुक पढ़े माता, जानते हैं कुंवर के दो पुत्र का गंगा नहा रहे थे। हाँ, अप्सराओं के साथ। उसके बाद नारद मुनि श्राप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ, है ना। तो वो वृक्ष जोनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन भक्ति प्रदान की। भगवान क्या किया, उन लोगों को उद्धार किया और उनको भक्ति की। उसी प्रकार मुझे भी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरे एकमात्र इच्छा है। किसी भी अन्य प्रकार का मेरा कोई तनिक भी आग्रह नहीं है। नमस्ते तु धामने स्फुरदीप्ति धामने तदीयदारायाथ विश्वास धामने नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। दामोदर, आपके उधर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्ण। तो सभी प्रणाम अर्पित करते, सैकड़ों प्रणाम। तो इस प्रकार हम लोग देखे कि सत्यव्रत मनु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या आगे सेंटेंस क्या है? नहीं है। अरे बाबा, किस तरह के भक्तों में पाला पड़ा, कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। सत्यव्रत मनु कोई साधारण भक्त मनुष्य नहीं है। हाँ, नहीं। यस। तो ही सत्यव्रत मनु को बचाने के लिए भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात ये प्रलय सत्यव्रत मनु को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। हाँ, लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश पुराण आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश पुराण में उल्लेख है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने श्री जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत में से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित। तो भगवान इस युग में क्यों प्रकट हुए? इस मत्स्यावतार के लिए। मत्स्यावतार क्यों प्रकट हुआ? सत्यव्रत मनु को कृपा करने के लिए, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए। तो मत्स्यावतार के बारे में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा जानूंगा, थोड़ा सा देखूंगा। हाँ, सभी भक्तगण ध्यान से सुनिए। तो हम लोग इस प्रकार देखिए, भगवान मत्स्य अवतार की भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह
मीन्स कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही वो विशेष युग में संग अवतरित हुए। मत्स्य अवतार का यही प्रयोजन। तो आगे हम लोग एक एक शब्दों के बारे में सुनेंगे, उससे पहले थोड़ा कीर्तन करते हैं। और हम उम्मीद करेंगे, जैसे हमारे विभा माता जी उस दिन जब कीर्तन कर रहे थे तो उस दिन बहुत आनंद आया था। एक विश्वनाथ प्रभु जी साइड में बोला था निताई गौर प्रेमानंद, तो विभा माता हरे कृष्णा हमारे विश्वनाथ प्रभु निताई गौर इतना आनंद हुआ तो मैं देख रहा था। तो गीता माता जी समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। माता जी जिस दिन कीर्तन कर रहे थे ना, तो कहाँ पर करना है हमारे विश्वनाथ प्रभु जी उसको इंडिकेशन दे रहे। तो जैसे ही कोई हरे राम 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 जैसे ही कंप्लीट होने जा रहे, तो विश्वनाथ प्रभु साइड में बोल रहे निताई गौर प्रेमानंद, निताई गौर हरि बोल। तो बहुत ही सुंदर। तो चलिए विभा माता जी तो चले गए, उनका नाम लेते लेते पीएम सिंह प्रभु जी आप बुलाइए। तो विभा माता जी क्यों चले गए इधर? हरे विभा माता जी, सभी भक्तगण आपका कीर्तन सुन। प्रभु जी आ गए। हाँ आ गए। हरे अरे मेरे कट जा रहा है, बार बार नेटवर्क नहीं आ रहा है। कुछ नहीं होगा, हरि नाम करने से सब ठीक हो जाएगा। आप आइए, सभी भक्तों के बीच में आइए, भक्तों के सामने खाना ये माता ये जी। तो आ गया, अब भी आया। क्या करें, हमको कुछ नहीं करने को सर। आप कर लीजिए, हम जा रहे हैं। कहाँ पता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ बोल दिया सर। हाँ हाँ बता दिए हैं। अच्छा हाँ जियो वाला ही है, उसी से तो हो रहा है। गीता माता जी आप आज कीर्तन कीजिए। हाँ जी, जैसा आता है वैसे करूंगी, जैसा करती हूँ। हम सुर में वो लेके आती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो गोबर का डालना था। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 स्कूल का कृष्णा पढ़ाया कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम क्लास हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे किसी को हरे उधर होता नहीं हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी आप गाइए ना बढ़िया कल जो गाए हो थे गया वैसे वाले भजन आज के लिए हो गया कल गाएंगे जय हो कल नहीं परसों हरे गाए थे बहुत बढ़िया हाँ लेकिन नंद किशोरी माता जी के साथ गा रहे थे। नंद किशोरी माता जी आज हमारे बीच में नहीं है, पता नहीं। नंद किशोरी माता नंद हाँ किशोरी माता जी कहाँ गए प्रभु? वही तो सोच रहा वो हूँ, बहुत ये अच्छा गाती है। 3 महीना का क्लास में आज उनका एब्सेंट है। एवरीडे जो नहीं नहीं अभी कुछ हाँ नहीं कुछ तो हुआ होगा उसका। ठीक है अभी तो हम लोग क्लास में हैं, बाद में बात करेंगे उनको। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। अभी हमारा जो श्लोक जो है, श्लोक में जितने सारे शब्द हैं उनको समझेंगे थोड़ा बहुत, क्या क्या किसका अर्थ के है।
जगृह है, रूपम का अर्थ क्या है, आरोप का अर्थ क्या है, मनुम का अर्थ क्या है, संप्लव का अर्थ क्या है। हाँ ठीक है जी, ठीक है। आज विवाह माता जी का मोबाइल शायद डिस्टर्ब दे रहे प्रभु जी, जैसे उस दिन गए थे उनके घर में और आपके मोबाइल से ही चलाए थे वैसे ही कीजिए, क्योंकि माता जी कुछ हमारे नहीं कर पा रहे, भक्तों के बीच में कुछ बोल भी नहीं पा रहे। ठीक है, ठीक। हाँ वही अच्छा होगा, नेटवर्क शायद कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। बोल रहे हैं कि ये दोनों साथ है थोड़ा। तो शुरू करेंगे। आज का पहला जो शब्द है क्या, रूपम। रूपम। रूपम शब्द पढ़िए तो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद, एकादश क्या बोलते अध्याय, 11 नहीं बोलना, डायरेक्ट 11 बोलिए, 11 नहीं तो इंग्लिश में बोलिए, कोई बात नहीं। 11 श्लोक नंबर 46। हरे कृष्णा। कृष्णे विश्येतेषु मद्रूपं शंखचक्र गदाम्बुजे युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यानात् ध्यायन्नर्चेत समाहिता। हरे कृष्णा। अनुवाद। इस प्रकार पहले बताए गए पूजा स्थल में और मेरे द्वारा वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार एक शंख, सुदर्शन चक्र, क्लब और कमल के फूल को पकड़े हुए 4 भुजाओं के साथ मेरे शांतिपूर्ण पारलौकिक रूप का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को निश्चित ध्यान में मेरी उपासना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य। भगवान ने पहले समझाया है कि वे अपने शुद्ध भक्तों के लिए विभिन्न दिव्य रूप में प्रकट होते हैं ताकि वे अपने भगवान के प्रेम को असीमित रूप से बढ़ा सके। यह 4 शास्त्र सशस्त्र नारायण रूप का एक सामान्य विवरण दिया गया है जो भौतिक संसार में परमात्मा या परमात्मा के रूप में व्यक्त है। शुद्ध भक्त हालांकि हृदय के भीतर भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, बल्कि भगवान के एक विशिष्ट रूप जैसे कि राम या कृष्ण की सक्रिय सेवा करते हैं और इस तरह भगवान या सर्वोच्च भगवान की उनकी प्राप्ति को पूरा करते हैं जो इसमें संलग्न है। कृष्णेषु मद्रूपं गदाम्बुजे युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन्नर्चेत समाहिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है हमारा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 15 नंबर श्लोक, उसमें पहला शब्द जो आया है वो रूपम। ये रूपम शब्द है। ये रूपम शब्द को लेकर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कि शंख चक्र गदा और पद्म जो धारण किए हुए भगवान, ऐसे रूपों को, शांतिपूर्ण पारलौकिक रूपों को भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होगा, मनुष्य को निश्चित ध्यान से मेरी उपासना करनी चाहिए। इससे क्या होगा, यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद, प्राप्ति होगी उनकी भगवान की। शुद्ध भक्त हालांकि हृदय के भीतर भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, बल्कि भगवान के एक विशिष्ट रूप जैसे कि राम या कृष्ण की सक्रिय सेवा करते हैं और इस तरह भगवान या सर्वोच्च भगवान की उनकी प्राप्ति को पूरा करते हैं जो इसमें संलग्न है। तो देखिए 2 तरह का भक्त होता है, एक जो सिर्फ भगवान को सेंटिमेंटली ध्यान करता है, और दूसरा भक्त यह है कि वो भगवान राम या कृष्ण उनकी सक्रिय सेवा में लगे रहते हैं, एक्टिव डिवोशनल सर्विस। तो दोनों में से सबसे बेस्ट भक्त कौन है, जो सौ के भगवान का चिंतन करे या भगवान की सेवा में प्रचार प्रसार करे? सेवा में प्रचार प्रसार करे। हाँ तो वो है। तो ये रूपम, रूपम शब्द से हम लोग ये तात्पर्य समझ गए। नेक्स्ट शब्द है हमारा नेक्स्ट जगृह। जगृह
दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक। विश्वनाथ प्रभु जी पढ़िए। दत्तात्रेय का 24 गुरुओं में से एक। श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद 7 नंबर अध्याय और 63 नंबर श्लोक। दृष्ट्वा तान लुब्धक कश्चिद जदिच्छातो वनेचर जगृहे जलमातस्य चरत सलयंती के अनुवाद। उस समय एक निश्चित शिकारी जो जंगल से भटक रहा था, उसने जुबा कबूतरों को अपने घोंसले को पास घूमते देखा। उसने अपना जाल फैलाकर उन सभी को पकड़ लिया। हरे कृष्ण प्रभु। जगृह दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक कौन सा गुरु? कबूतर। कबूतर से कि एक शिकारी जंगल में भटक रहा था, कबूतरों के घोंसले के सामने घूमता रहा और एक को पकड़ा तो दूसरा भी बोले कि इसको कैसे बचाए जब खुद फंस गया जाल में। हाँ, अपना जाल फैलाकर उन सभी को पकड़ लिया। तो कबूतर से शिक्षा क्या लेना चाहिए? दत्तात्रेय के माध्यम से जगृह शब्द आया है। उसके बाद मात्सम मतलब मत्स्य अवतार भगवान के। कृष्ण हरे राम राम हरे हरे बना दी। मात्सम श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद के 12 अध्याय का श्लोक नंबर 20। हाँ, पढ़िए तो राकेश प्रभु। हरे कृष्ण। कौमर्य मत्स्य नरसिंहं वामनं च जगपते श्रीरोधमंथनं तदत्तमर्थे दिवाकर्षाम्। अनुवाद। भागवतम ब्रह्मांड के भगवान के कर्म, मत्स्य, नरसिंह और वामन के रूप में प्रकट होने और अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं के दूध महासागर के मंथन के बारे में भी बताता है। तो भागवतम क्या बताता है? भगवान के अवतारों के बारे में। नरसिंह देव, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वामन अवतार, है ना, दूध मतलब क्षीर सागर, सब कुछ टोटल डिटेल्स भागवत धाम की जानकारी, सब कुछ भागवतम ब्रह्मांड के सब तत्वों के बारे में बताता है। मात्सम मतलब मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार। फिर है चाक्षुषो। पीएम सिंह प्रभु जी पढ़ पाएंगे? पढ़िए। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय 7वां श्लोक पढ़िए। चक्षुषः पुत्रस्य पुरुषो नाम वै मनु पुरुषः तद्युम्न प्रमुखा च अक्षुषा मजा। अनुवाद। छठवें मनु चाक्षु के पुत्र थे, जिन्हें चाक्षुष कहा जाता था। पुरुष तद्युम्न के नेतृत्व में उनके कई पुत्र थे। तो चाक्षुषों का उल्लेख आया है यहाँ पर
चाक्षुष मनंतर जो है यहाँ चाक्षुष मतलब चाक्षुष नामो वे मनु, मतलब छठवें मनु चाक्षुष मनु है। 7 मनु आते हैं जो हमारा जिस मनु में हम लोग गुजर रही है वैवस्वत मनु। हाँ, तो चाक्षुष मनु, तो जिनने चाक्षुष, तो पुरुष संदम्न के नेत्री में उनके कई पुत्र थे चाक्षुष के। दधी, भगवान द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। माता जी पढ़िए गीता में। हरे कृष्ण। ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति, 10वां स्कंद 14 अध्याय श्लोक नंबर 40। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण विष्णु, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण विष्णु कुल पुरुष कर जोच दाई क्षा निर्जर द्विजब शूदधि वृद्धिकारिणी ऊर्ध्वमशार वरह हर क्षिति राक्षस सद्रु गा कल्प मार्ग मर्हन भगवन नमस्ते। हरे कृष्ण। मेरे प्रिय श्री कृष्ण, आप कमल के समान वाणी वंश को सुख प्रदान करते हैं और पृथ्वी देवताओं, ब्राह्मणों और गायों से मिलकर बने महान महासागरों का विस्तार करते हैं। आप अधर्म के घोर अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी पर प्रकट हुए राक्षसों का विरोध करते हैं। हे भगवान, जब तक है ब्रह्मांड मौजूद है और जब तक सूर्य चमकता है, मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा क्या बोल रहे कि जब तक ये ब्रह्मांड मौजूद है और जब तक सूर्य चमकता है, चमकता रहेगा, मैं आपको नमन करता रहूंगा। ये रह रहा हूं। तो दधी, आप कमल के समान वाणी वंश को सुख प्रदान करते हैं, पृथ्वी देवताओं, ब्राह्मणों और गायों से मिलकर बने महान महासागरों का विस्तार करते हैं। आप अधर्म के घोर अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी पर प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। हे भगवान, जब तक ये ब्रह्मांड मौजूद और जब तक सूर्य चमकता है, मैं आपको नमन करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। संप्लवे, सुदामा कृष्ण की युवा। माता जी पढ़िए तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़िए। सुदामा कृष्ण की यादें। वयं वृक्षं तत्र महानीलं महारथसंस्तरेषु अविन्दु परस्पर वने गृहीतस्य परिबभ्रीमातुरा। लगातार तेज हवा और बारिश से घिरे हम बाढ़ के पानी के बीच रास्ता भटक गए। हमने बस एक दूसरे का हाथ थाम लिया और बड़े संकट में जंगल में भटकते रहे। किसको बता रहे? अपने गुरु को। नहीं, जब सुदामा द्वारका चले गए और जितने सारे रानी रुक्मिणी, सत्यभामा, तो कृष्ण जब वो चावल खा रहे थे, खुदी चावल, तो सुदामा कृष्ण को बता रहे, कृष्ण आपको याद है? या कृष्ण बोले कि सुदामा आपको याद है हम लोग ऐसे भटक रहे थे? हाँ, कृष्ण बोल रहे सुदामा, आपको याद है कि पूरा तेज बारिश हुआ, पूरा बाढ़, हम लोग इधर उधर भटक गए, जंगल में भटकते रहे, रास्ता भी पता नहीं चल रहा है, क्या आपको याद है? ये कब बोल रहा है? जब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सुदामा जब आए थे उनसे मिलने के लिए द्वारका, तब। संप्लव का अर्थ होता बाढ़, बाढ़ का पानी। नेक्स्ट शब्द है ना, क्या नेक्स्ट शब्द है माता? संप्लव के बाद नाव्य। हाँ, नाव्य पढ़िए तो। बहुत श्रीमद् भागवतम के चौथा अध्याय, चतुर्थ 17 अध्याय 35 नंबर अध्याय 17 35 श्लोक नंबर 35। अपामुपस्ते मयि नाव्यावस्थिता प्रजा भवानद्य रक्षिक्ष किला सा वीरमूर्ति समद्भुद्धार भूराध रोयो मा पयस्य ग्रशरो जी गाससी। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे भगवान, इस तरह आपने एक बार मुझे
पानी से बचाकर मेरी रक्षा की और फलस्वरूप आपका नाम धराधरा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वह जो पृथ्वी ग्रह को धारण करता है, फिर भी इस समय एक महान नायक के रूप में आप मुझे नुकीले बाणों से मारने वाले हैं। हालांकि मैं पानी पर एक नाव की तरह हूँ जो सब कुछ बचाए रखता है। नब्बे। मेरे प्यारे भगवान, इस तरह आपने एक बार मुझे पानी से बचाकर मेरी रक्षा की तो फलस्वरूप आपका नाम धराधार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मुझे पृथ्वी ग्रह को धारण करता है, फिर भी इस समय एक महान नायक के रूप में आप मुझे नुकीले बाणों से मारने वाले, हालांकि मैं पानी पर एक नाव की तरह हूँ तो सब कुछ बचाए। तो ये कौन बोल रहा? पृथ्वी माता पृथु महाराज को बता रहे कि पृथ्वी माता को जब पृथु महाराज एकदम पूरा बाण लेकर खड़े कि इसको पूरा तहस नाश कर देंगे। जैसे भगवान रामचंद्र जब समुद्र देवता नहीं सुन रहे थे तब बोले कि तूने मेरी बात को ठुकराया, है ना। जब वो लंका जाने वाले थे भगवान रामचंद्र तो मीटिंग करने वाले थे किससे? समुद्र देव से, क्या किया जाए, लंका कैसे पहुंचा जाए। तो रामचंद्र कितना काकुति मिनती किया लेकिन समुद्र सुने, तब रामचंद्र को क्रोध आया। तो जैसे ही बाण निकाला तो बोले कि त्राही माम, मुझे रक्षा कीजिए। तो ऐसे ही यहाँ पर पृथ्वी माता को, पृथ्वी माता से कुछ मांगे कि अनाज दो, गेहूं दो, चावल दो, लोग भूखे तरसे प्यासे मर रहा है, कुछ दो। लेकिन पृथ्वी माता, जैसे कल के हम लोग श्लोक में डिस्कस किए कि सब कुछ छुपा लिया है। क्यों? क्योंकि चोरों का समाज में इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे हुए लोग, कोई कृष्ण भक्ति के लिए नहीं, जिसके कारण पृथ्वी माता सब कुछ छुपा लेता अपने आंचल में। तो अभी आज क्या बता रहे? तो आज पृथ्वी महाराज जैसे मांग रहे हैं तो नहीं दिया, तब उनको मारने के लिए तुले हुए। तब पृथ्वी माता बता रहे कि आप तो मुझे कभी कभी शुकर रूप में, बराह रूप में आप मुझे रसातल से ऊपर उठाए थे, और आप खुद साक्षात वही भगवान मुझे मारने पर तुले हो। ये किस तरह की लीला है? ये पृथ्वी माता पृथु महाराज को बता रहे हैं कि फलस्वरूप आपका नाम धाराधारा के रूप में प्रसिद्ध हुआ, वो जो पृथ्वी ग्रह को धारण करता है। फिर भी इस समय एक महान नायक के रूप में आप मुझे नकुले बाणों से मारने वाले हैं। हालांकि एक बार आप मुझे नाव की, एक बार मुझे पानी से बचाकर मेरी रक्षा की रसातल से। तो किस तरह का लीला है आपका? पृथु महाराज को बोल रहे हैं पृथ्वी माता। नेक्स्ट, आरोप्य पढ़िए। नौवां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक नंबर 32। हरे कृष्ण। आरोप्य रूरुहे यानम भ्रातृभ्य हनुमद्रियुता विभीषणाय भगवान दत्वा रक्षो गणेशताम लंकाम आयुष्य कल्पांतम ययो चीर्ण व्रतापुरी। हरे कृष्ण। एक कल्प की अवधि के लिए लंका की राक्षस आबादी पर शासन करने की शक्ति देने के बाद भगवान रामचंद्र, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, भगवान ने सीता देवी को फूल से सजाए गए एक हवाई जहाज पर रखा और फिर खुद विमान पर चढ़ गए। वन में रहने की अवधि समाप्त होने के बाद भगवान हनुमान, सुग्रीव और उनके भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। हाँ बाबा, कितना सुंदर आजकल हिंदी पढ़ने लगा रे बाबा। गीता माता जी का हिंदी तो एकदम पूरा सरस्वती देवी तो आपके कंठ में अवरुद्ध हो गई, आरोप हो गई। मुझे भी प्रभु जी, मुझे भी आश्चर्य होता है। मैं जब सुनती हूँ यूट्यूब में, मुझे लगता है कि मैंने ही बोला है क्या। मैं तब सुनती अपने कानों से। सही में भगवान कृष्ण का कृपा है। हाँ, तो यहाँ पर आरोप का अर्थ हम लोग समझ गए। आरोप का अर्थ हम लोग समझ गए। आरोप का अर्थ होता है सीता देवी को फूलों से सजाए के हवाई जहाज पर रखा और फिर खुद विमान पर चढ़ गए। दैट्स कॉल्ड आरोप। तो ही आप कितना सुंदर, मैं वही यहाँ पे डाउट कर रहे थे कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान, यहाँ पे आप कुछ गड़बड़ कर देंगे, मुझे पता था, लेकिन आप गड़बड़ नहीं किए, एकदम परफेक्ट पढ़े कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान ने सीता देवी को फूलों से सजाया। तो वेरी नाइस। सरस्वती देवी की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है। इसी तरह समाज में रहने से क्या होता है, भक्त लोग कृपा करते हैं किसी न किसी रूप में। उसको आपको पता नहीं चलेगा,
ऐसा है क्या? ए गीता माता जी, मैं आपको कृपा कर रहा हूँ, अकाउंट नंबर इतना है, लिख के रखो, ऐसा क्या होता है? कृपा तो वो तो हृदय में आपके प्रति करुणा, ये है कृपा। कि शायद माता जी कितना उत्सुक है रे बाबा, चलो इनको कितना, जैसे आप बोले थे ना, मुझे ना बहुत कुछ जानना है। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में जब पहली बार आते हैं, तो उसके बाद टीचर के साथ जैसे बात करते, वैसे ही गीता माता जी जिस दिन पहली बार आए हमारी कथा में, अबाउट 2 months ago, उस समय माता जी बोल रहे थे मुझे ना बहुत कुछ जानना है। तो हमें बोला कि सच में माता जी का देखिए नाती है, लेकिन फिर भी माता जी का भाव, सरलता इतना सुंदर है, मैं बच्चे की तरह। तो भक्त के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, सरलता। आगे बढ़ते हैं। आयुष क्या? मन में लड्डू कुछ बोलना चाह रहे प्रभु? माता जी के विषय में कुछ बोलना है? नहीं अच्छा, अभी क्या बोले? नहीं अच्छा हिंदी पढ़ पा रहे इसलिए। नहीं वो तो अच्छा है, वो तो हाँ अच्छी हाँ है, वो ऐसे तो पढ़ती भी अच्छे है, संस्कृत भी अच्छी ही पढ़ती है, हिंदी भी हाँ। अच्छा लगता है, तो हिंदी भी ठीक है, हम्म, अच्छा पढ़ते हैं, हम लोगों से भी वो अच्छी है, उसका पढ़ाई अच्छा है, शिक्षा अच्छा है प्रभु, बाहर भगवान का कृपा भी मिल रहा है उसको, ज्यादा ही लेकिन कृपा मिल रहा है, धीरे धीरे हाँ, बढ़ रहा है, लेकिन गोपी ये चंदन कृपा। मिला है, लेकिन अभी तक गोपी चंदन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। काजल लगती होगा नहीं लगाती हूँ एक प्रभु दिन, जी। जब एक क्लास दिन माता करेंगे। एक सूरजोनी माता जी क्लास क्या बोले थे डाल्टनगंज के, एटलीस्ट जब क्लास तो तिलक होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे महाप्रभु के भक्तों का क्लास। इतना अभी प्रभु जी मैं हाँ क्लास के लिए आई ना, दौड़ दौड़ के आई, नहा के आके बैठी हो आपके हाँ, इसमें, बाहर गई थी, बाहर में काम था, ठीक है। तो ये वो सब टीका, करने का समय नहीं ये मिला। टीका की तरह नहीं तिलक करना है, वो तो कुत्ता लोग भी ऐसे तिलक करते हैं। तिलक का मतलब गोपी तिलक करना है। मेरा नाना जी मुझे बोलते थे जब मैं छोटा बच्चा था, तो मैं बोलता था कि दादू मुझे तो बहुत शौक था ऐसे तिलक करना, आप जैसा करते हैं। मैं ऐसे एक टीका लगाने से चलेगा? तो बोले वो तो कुत्ता भी करता है, किसी किसी कुत्ते के अंदर, काला कुत्ता के अंदर ऐसे सादा एक तिलक रहता है, उस तिलक का कुछ वैल्यू नहीं है। तो मेरा वो तो वो तो कुत्ते के वो तो कुत्ता का बालों से आपसे आप बन जाता है प्रभु, कुत्ता थोड़ी तिलक हाँ करते हैं, हाँ इससे नहीं बनता है, उसका सिर का बालों से ऐसे ही बन जाता है, वो बात नहीं है, हाँ, बात है ठीक है, इसीलिए करना है ये, मतलब ये शुद्धता बढ़ता है इसमें से, चैतन्य भगवान भी बोलते हैं जो क्या आप लोग की वो तिलक नहीं करते, तिलक करना है बोलते हैं, तिलक शुद्धता बढ़ते हैं तिलक से, मतलब शुद्ध शुद्ध होना चाहिए ना, विशुद्ध होके भगवान का नाम करना है, भगवान का नाम लेना है, तो ही है वो शुद्ध होने के लिए वो चाहिए, जैसा शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, मन शुद्ध होता है, ऐसा देहो भी शुद्धि होता है। ये तिलक करने के लिए कुछ बोलते हैं ना, ये 12 अंगों में तिलक करना है, 12 अंग, 12 अंगों में तिलक लगाना है, वो लगाते हैं, वो 12 अंगों में ही लगाना है, तो ये 12 अंग शुद्ध होता है, सारा शरीर शुद्ध हो जाता है उसमें, यही है तिलक का। माता जी लगाएंगे, धीरे धीरे लगाएंगे लगाऊंगी सब, लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी क्लास में तो लगाऊंगी। 12 12 अंगों में लगाते हैं, ये हमारा शरीर में 12 अंग है, एक एक अंग का एक एक मंत्र है, वो कैसे बोलते हैं वो सब बताना, वो सब है कोई जगह पे दिखना है, जैसा ये कपाल में करने का समय ओम केशवाय नमः, वहाँ केशव का स्थान है, इसलिए वैसा केशवाय नमः, पहले वो यही तिलक करते हैं, वो केशवाय नमः, फिर हमारा नाभि 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 का उस नारायणाय नमः, फिर हमारा वक्षस्थल जो है, ये वक्षस्थल में उस समय बोलते हैं माधवाय नमः, सब भगवान का नाम है, तो ये ऐसा, उसका बाद कंठ, ये कंठी में गोविंदाय नमः, तो प्रभु बाद में ये कि अभी नहीं बोलना, अभी आगे के लिए बोलना है क्या,
विश्वनाथ प्रभु इतना सरल है, इतना डर है कि कोई मुझे भक्तगण ये ना सोचे कि मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। सच में। अब अच्छा बोल रहे हो। चलिए अभी नेक्स्ट शब्द है मही। नहीं। जी पढ़ेंगे। अरे कोमल डाली प्रभु किधर है? कोमल डाली प्रभु आए हैं, ज्वाइंट होते हैं लेकिन पता नहीं होते। ठीक है, विवाहता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं बाहर हूँ। ओके ठीक है माता। अरे कोमल डाली प्रभु जी क्या बिजनेस लगा के रखे? ये सब दिन गाड़ी में घोड़ा में घूमना, इतना पैसा कहाँ से आता है? हाँ, इतना तेल पेट्रोल का इतना दाम है, डोनेशन कुछ भेज देना है। सब समय गाड़ी में घूम रहा है। हाँ, क्या बात है? चलेगा। लोगों को खाने को नहीं मिल हरे कृष्ण। रहा है दिन रात। चलिए पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा। हाँ श्रीमद् भागवतम के पंचम पंचम स्कंद 20वां अध्याय श्लोक नंबर 45। सूर्येणि विभज्यन्ते दिशाखं धैर्महि विदा स्वर्गापवर्गो नरका रसौ कांसी च सर्वश। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे राजा, सूर्य देवता और सूर्य ग्रह ब्रह्मांड की सभी दिशाओं को विभाजित करते हैं। सूर्य की उपस्थिति के कारण ही हम समझ सकते हैं कि आकाश उच्च ग्रह या संसार और निम्न ग्रह क्या है। सूर्य के कारण ही हम समझ सकते हैं कि कौन से स्थान भौतिक भोग के लिए है, जो मुक्ति के लिए है, जो नारकीय और भूमिगत। हाँ, तो सूर्य की स्थिति के अनुसार ही हम लोग क्या समझ सकते हैं, कौन सा मुक्ति का स्थान है, कौन सा भोग का स्थान है, कौन नरक है, क्या नरक है और क्या पृथ्वी है। ये सब तत्वों का वर्णन सूर्य के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। उसकी उपस्थिति के कारण ही हम समझ सकते हैं कि दिन है या रात है। हाँ, मही शब्द यहाँ पर आया है पंचम स्कंद के 20वां। नेक्स्ट शब्द है मायायाम। पढ़िए तो कौन पढ़ेंगे? सरल राकेश प्रभु जी पढ़ेंगे, सरल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। अरे एक सेकंड भागवत 1 मिनट। अरे अपने संतोष प्रभु जी तो महाप्रभु की तरह देखिए, चेहरा देखिए सभी भक्तगण। हम पिन आउट कर दे, देखिए सभी भक्तगण देख पा रहे हैं संतोष प्रभु जी को? जी प्रभु जी दिख रहे हैं। वो बताना नहीं है, समझ गए कुछ। दाढ़ी कैसा है? दाढ़ी को भी इस तरह पूरा क्लीन करना है, तब तो पता चलेगा हाँ भाई मायापुर का ब्रह्मचारी भक्तगण है। तो सभी भक्तगण देख पा रहे हैं प्रभु जी लोगों को? गौरनिताई का जो उपाधि दिया गया था, ऑफिस में कीर्तन किए थे। पीएम सिंह प्रभु जी हमारे नए जुड़े हैं, अंशुमान प्रभु जी जो बोकारो सेल का रिटायर्ड अथॉरिटी है, अधिकारी हैं। तो लगभग दोनों अभी मित्र, विश्वनाथ मंडल प्रभु और पीएम सिंह प्रभु दोनों एक ही उम्र के हैं। वो लोग भी लाइक है गौरनिताई। तो चलिए हमारे संतोष प्रभु जी के और अंशुमान प्रभु जी के कम से कम 7 दिन में एक बार दर्शन देने के लिए, जैसे सूर्य यहाँ पर प्रकाशित हुआ तो दिन रात का पता चलता है, उसी प्रकार अंशुमान प्रभु संतोष प्रभु जी का हमारे यहाँ पर आगमन होने से पता चलता है कि हमारे क्लास में कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो चलिए प्रभु जी लोगों के लिए थोड़ा हरि नाम करके इन लोगों को स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे संतोष प्रभु जी पढ़ेंगे ये श्लोक, श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के 5वें अध्याय का 26 नंबर श्लोक। कृष्ण काल वृत्या तू मायायाम उन्मया भोक्षजक
पुरुषना आत्मभूतेन वीर माधत वीरवान। हरे कृष्ण। अनुवाद। पारलौकिक पुरुष अवतार के रूप में सर्वोच्च जीवित प्राणी जो भगवान का पूर्ण विस्तार है, 3 गुणों की भौतिक प्रकृति को धारण करता है और इस प्रकार शाश्वत समय के प्रभाव से जीव प्रकट होते हैं। शाश्वत समय के प्रभाव से जीव प्रकट होता है। जीव कैसे आते हैं यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में कालवृत्ता तो मायायान। मायायान का अर्थ होता है भगवान की शक्ति। भगवान का पूर्ण विस्तार क्या है? ये जो आत्मा है, हम सब आत्मा जो है, अभी तो हम लोग एक पृथ्वी जल वायु आकाश से बना एक पंचभूत से बना एक शरीर है, और जब ये छूट जाएगा तब हम लोग सूक्ष्म रूप में रहेंगे, मन बुद्धि और अहंकार के रूप में। लेकिन रियल हम कौन है? हम है आत्मा। तो आत्मा कैसे इस जहां में आते हैं, इस जगत में? यहाँ पर इस अनुवाद मतलब इस श्लोक में बताया कि पारलौकिक पुरुष, पारलौकिक का अर्थ होता है आध्यात्मिक। पुरुष मीन्स भगवान श्री कृष्ण, जो अवतार के रूप में सर्वोच्च जीवित प्राणी, जो भगवान का पूर्ण अवस्था, मतलब अवतार के रूप में अर्थात क्या है? जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि कृष्ण से प्रद्युम्न, कृष्ण से बलराम, बलराम से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध, इस तरह करके जो परंपरा से कहाँ से आए? कारणोदकसाई विष्णु, कारणोदकसाई विष्णु से गर्भोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु से क्षीरोदकसाई विष्णु, और क्षीरोदकसाई विष्णु परमात्मा, और परमात्मा का अंश है ये जीवात्मा। तो ये जीवात्मा जो है कैसे ही जहां में आते हैं, वो इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि जीवात्मा के 3 गुणों की भौतिक प्रकृति को धारण करता है। कहीं किसी ऑफिस में जाने के लिए उसको उस तरह का ड्रेस दिया जाता है, तो इस पृथ्वी लोक में आने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? ये 3 गुणों की जो भौतिक प्रकृति है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, इसको धारण करके वो यहाँ पर आता है। और इस प्रकार शाश्वत समय के प्रभाव, ये जो काल, भूत, वर्तमान, भविष्य, जो अभी टाइम हो रहा है 5:35, ये जो काल समय, इस समय के प्रभाव से जीव प्रकट होते हैं, और समय के प्रभाव से जीव मर जाते हैं। मायायाम मीन्स भगवान की शक्ति। नेक्स्ट शब्द माता। माया के बाद है 10वें स्कंद के 26 अध्याय का 25 नंबर। अंशुमान प्रभु जी डर रहे कि प्रभु जी पता नहीं मुझे ना बोले, क्योंकि बहुत बड़ा श्लोक है। गीता माता जी को ये वाला पढ़ने दीजिए, मैं छोटा वाला पढ़ूंगा। हमारे अंशुमान प्रभु जी का मन यही है, तो चलिए प्रभु जी को डर नहीं देंगे, दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। गीता माता जी पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद 26 अध्याय 26 श्लोक नंबर 25। हरे कृष्ण। देवे वर्षिति यज्ञ विपल्वरुषा वज्र शम वर्षन नीलै सीदत्पाल पशुस्त्री यात आत्म शरणम द्वानुकंपयुत्स्मयन् उत्पाटैक करेण शैलमवलो लीलोचिलिन्द्रम यथा विद्र कोष्ठपान्म हेन्द्र मदभित प्रियान इंद्रो गवाम। हरे कृष्णा। बहुत बड़ा अनुवाद। जब उनका यज्ञ बाधित हो गया तो इंद्र क्रोधित हो गए, और इस तरह उन्होंने गोकुल पर बारिश और ओले गिरे, बिजली और शक्तिशाली हवाओं के साथ, जो सभी चरवाहों, जानवरों और महिलाओं के लिए बहुत पीड़ा लाए। जब भगवान कृष्ण, जो स्वभाव से हमेशा दयालु होते हैं, ने उन लोगों की स्थिति देखी जिनके पास केवल उनके आश्रय के रूप में थे, तो वे मोटे तौर पर मुस्कुराए और एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जैसे एक छोटा बच्चा उसके साथ खेलने के लिए एक मशरूम उठाता है। पहाड़ी को पकड़कर उन्होंने चरवाहे समुदाय की रक्षा की। वे गोविंद, गौवे की स्वामी और इंद्र के मिथ्या अभिमान का नाश करने वाले हम पर प्रसन्न हैं। गीता माता जी बोले कि हम पर भी प्रसन्न हो, इसीलिए माता जी प्रणाम करते हैं, है ना? हाँ, सही। हम प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब देखिए ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ना, देखिए 1000 वर्ष पूर्व लिखा गया था,
लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसको हमारे कर्नल अंदर में जब प्रवेश होता है कि वाणी, तो इतना मधुर लगता है, ऐसा लग रहा है कि अभी कृष्णा वो लीला कर रहे हैं। तो लीला इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, भागवत की कथा इतना महत्वपूर्ण है हमारे मनुष्य जीवन में, तरोताजा कर देता है हमारे जीवन को। तो पांचवा शब्द का ये जो उल्लेख आया श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में 26 अध्याय के 25 नंबर श्लोक, ये आप सभी को पता ही है कि इंद्र यज्ञ पहले होता था। पहले क्या होता था? इंद्र यज्ञ। कृष्ण आके उसको बंद करवाया, क्योंकि उनको पता है कि इंद्र अभी डोनेशन ले लेके बहुत मोटा हो चुका है, मीन्स यज्ञ ले लेके बहुत मोटा हो चुका है। तो कृष्ण मन को तोड़ना, अहंकार को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? तो देव नंद महाराज पिता को बोले, पिताश्री आप लोग क्या करने का इतना बड़ा आइटम, मतलब इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, विशाल। क्या? अरे बेटा अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी छोड़ो, डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। हाँ, तो बोले कि बताइए ना। तो नंद महाराज कि अगर इसका आंसर दूं तो ये जीत पकड़ के वो फिर से एक के बाद एक, इसलिए बोलो कि इसको कमन। अरे हम लोग इंद्र यज्ञ कर रहे हैं बाबा, अब तो शांत हो जाओ। इंद्र यज्ञ ये क्या होता है? बोले इंद्र वर्षा का देवता है, वो वर्षा करते हैं तब तो घास, खेती बाड़ी, गेहूं चावल ये सब उगता है, तब तो मनुष्य खाते हैं, ऐसे ऐसे लाइक दैट। तो कृष्ण तो इंद्र वर्षा करते? बोले कि हाँ इंद्र वर्षा करते हैं। तो बोले कि अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारा बारिश होता है तो इसके पीछे इंद्र का हाथ है? बोले कि हाँ इंद्र का ही हाथ है। तो बोले कि समुद्र के अंदर कौन पूजा करते हैं, इंद्र की यज्ञ कौन करता है? नंद महाराज एकदम चुप, और कुछ जवाब ही नहीं उनके पास। समुद्र कौन पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी वहां भी तो बारिश होता है। अगर इंद्र पूजा करने से वृंदावन में बारिश होता है, काशी में बारिश होता है, बोकारो में बारिश होता है, पृथ्वी लोक में बारिश होता है, तो समुद्र के अंदर तो कोई यज्ञ करने नहीं, फिर भी वहां पर कैसे बारिश होता है? इसका मतलब इंद्र पूजा से कोई आता जाता नहीं है। तो ये चीज करके बोलते चलिए इंद्र पूजा को बंद करके देखते, चलिए बारिश होगा कि नहीं। तो नंद महाराज बोले कि नहीं, ये तो बहुत अपघटन हो जाएगा, बहुत कुछ डिफिकल्ट हमारे जीवन में आएंगे। तो बोले कि कुछ नहीं, हमारे यहाँ गिरी गोवर्धन है ना, गिरी गोवर्धन हम लोग को घास देते हैं, खाने के लिए देते हैं, सब कुछ का फैक्ट्री, जो हमारे इंडस्ट्रीज पूरा गोकुल वृंदावन चलता है गोवर्धन के कारण। क्यों ना गोवर्धन की पूजा की जाए, तब से गोवर्धन पूजा स्टार्ट हुआ। तो इंद्र बहुत ही कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, बोले कि छोटा सा 5 साल का या 10 साल का लड़का इतना इनका, चलो देखते हैं। तब वृंदावन वासियों के सामने सांबर तक विभिन्न मेघ ओले बरसाए। तो कृष्ण इतने सारे वृंदावन वासी, उन लोगों को कोई ऑप्शन नहीं था, एकमात्र कृष्ण का आश्रय छोड़कर। तो कृष्ण उनकी भाव समझ गए और गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाए? लाइके मशरूम, जैसे कच्चा मशरूम को उठाता है वैसा ही कृष्णा मशरूम की तरह उठा। तो ये है कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इसके बाद कौन सा शब्द है माता? विवस्वत मनु, विवस्वत मनु, विवस्वत मनु, लास्ट है, लास्ट है। तो अंशुमान प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। राकेश प्रभु जी को पढ़ने दीजिए, आप उनको पढ़ने बोले थे और फिर उनको दे दिए थे। राकेश प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् भागवत, हम अंशुमान प्रभु जी को पढ़ने के लिए बोले थे प्रभु जी, अंतिम श्लोक है। अंशुमान प्रभु जी। हाँ,
हरे चलेंगे सुनना है। हरे कृष्णा। विवस्वत श्राद्ध देवं संज्ञा सुवत वे मनु मिथुनं च महाभागा यमं देव यमिं तथा सेव भूतवात् बड़वा नासत्यो शुसुवे हुई। अनुवाद। सूर्यदेव विवस्वान की पत्नी संजना ने श्रद्धदेव नामक मनु को जन्म दिया और उसी भाग्यशाली पत्नी ने यमराज और यमुना नदी के जुड़वा बच्चे को भी जन्म दिया। तब यमी ने घोड़ी के रूप में पृथ्वी पर घूमते हुए अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। अच्छा, देखिए यहाँ पर हमारा इतिहास मिलता है कि सूर्यदेव विवस्वान की पत्नी का नाम क्या है? संजना, और हनुमान की माता का नाम है अंजना। याद रखना है, अंजनी या अंजना, अंजना पुत्र या अंजनी पुत्र, क्या है हनुमान की माता का नाम? अंजना। अच्छा, अंजना है हनुमान की माता का नाम, और संजना है सूर्यदेव विवस्वान की पत्नी। श्रद्धदेव नामक मनु, बहुत सारे मनु, इनमें से श्रद्धदेव नामक एक मनु, उनको जन्म दिया। और संजना ने और एक भाग्यशाली पत्नी ने, मतलब उसी भाग्यशाली पत्नी ने किसको जन्म दिया? जमराज और जमुना को भी। जमुना को ने कालिंदी, कृष्णा की एक पत्नी जमुना, नदी के जुड़वा बच्चों को भी जन्म दिया। तब जमी ने घोड़ी में पृथ्वी पर घूमते हुए अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। जमराज और जमुना नदी के जुड़वा बच्चों को भी जन्म दिया। तब जमी ने घोड़ी के रूप में पृथ्वी पर घूमते हुए अश्विनी कुमार को जन्म दिया। ये जो अश्विनी कुमार हम लोग जानते हैं सिद्धलोक में 14 भुवन है, अतल वितल तल महातल सतल पाताल भू भू सर्ग जन तप सत्य, ये जो 7 सर्ग है 7 पाताल है। तो सिद्धलोक में वास करते हैं अश्विनी कुमार। तो ये अश्विनी कुमार को जन्म दिए। अश्विनी कुमार भी एक प्रकार के जैसे गंधर्व होते हैं, जैसे देवियों में अप्सराएं, उस प्रकार अलग अलग जीव, जैसे मनुष्य, बंदर है, सांप है, बिच्छू है, अलग अलग उसी प्रकार जैसे मनुष्य कैटेगरी है, उसी प्रकार अश्विनी कुमार एक है गंधर्व। गंधर्व का क्वालिटी क्या है? वो लोग नाच गाने में एक्सपर्ट है। अप्सराओं का क्वालिटी क्या है? सुंदरियों में वो लोग सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार का अलग अलग ये है। तो आज का जो हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के स्कंद के 3 अध्याय का 15 नंबर श्लोक, विवस्वतम। यहाँ पर ये शब्द, जितने सारे शब्द है सब समाप्त होते हैं। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो हमारे पास 15 मिनट टाइम है, 14 मिनट 6 बजने में। तो तब तक किसी भक्त का किसी क्वेश्चन, प्रश्न, कमेंट, फीडबैक आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। पीएम सिंह प्रभु जी, आपका तो प्रश्न नहीं आता, कुछ प्रश्न होना चाहिए। क्या करना है वृद्धावस्था में प्रभु जी? अभी तो हम रिटायर्ड हैं, हम तो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं आपके मुखानिस्त, आप कहे भागवतम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, और क्या करना चाहिए मुझे? इस तरह तो कुछ उत्सुकता होना चाहिए ना। जब तक उत्सुकता नहीं होगा, जब तक क्लोज रिलेशनशिप नहीं होगा, तब तक तो भक्ति जीवन में डिफिकल्ट है आगे बढ़ने के लिए। जितने सारे भक्तगण है, सबसे मेरा एवरीडे पर्सनल बातचीत भी होता है, सभी भक्त से उपस्थित जितने सारे हैं। तो इसीलिए आपको भी किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, वो मुझे पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है आपका अभी वर्तमान में? जी नहीं। ठीक है। और अभी वर्तमान में
हाँ अभी वर्तमान में नहीं है। अच्छा ठीक है। और किसी भक्त का कुछ प्रश्न है, कोई सजेशन है, विभिन्न चीज। हाँ हरे 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 कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हाँ दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप घर में है? क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा तो नहीं है, मेरा पहला क्वेश्चन, आप घर में है तो वीडियो कर। नहीं प्रभु जी, घर में नहीं है, ये हमारे मित्र है संजय जी, उनके यहाँ है। अरे परिवार जो है घर हम लोगों को कहाँ नसीब है प्रभु जी। अच्छा बोलिए प्रभु। रिक्वेस्ट है, जो पीछे आप बैक शेडो लगाते हैं ना पीछे का, हाँ आपके उसके पीछे में, उसमें प्रभुपाद जी का आशीर्वादी मुद्रा में और आपके गुरु जी का लगेगा तो और हम लोगों को जो है उससे ये एक आत्मबल और मजबूत होगा। आपके पीछे हम लोग प्रभुपाद जी का भी सीन हमेशा दर्शन करेंगे, ये महसूस होगा हम लोगों को कि प्रभुपाद जी के द्वारा बनाए हुए विधि के अनुसार आपके श्रीमुख से हम लोग जो है ये भागवतम का सुन रहे हैं। तो ठीक है, उसको हम देखेंगे अपने गुरु जी का और प्रभुपाद जी का, उसके अगर मिल जाता है तो उससे जी प्रभु। नहीं भी मिले तो मुझे लगता है कि एक बनाना होगा। हमारे यहाँ पे तो राकेश प्रभु जी है, वो लैपटॉप का मास्टर है, उनको 2 फोटो भेज देंगे इस तरह का डिजाइन ग्राउंड में, ताकि क्या प्रभु जी ये कर पाएंगे प्रभु? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी बोलने से कैसे चलेगा तब? यूट्यूब पे देख के कर लेंगे प्रभु जी, यूट्यूब पे देख के कर लेंगे। हाँ ठीक है, तब ये भाग ले लीजिए कि प्रभु जी हम कर पाएंगे प्रभु जी, यूट्यूब से देख के कर लेंगे। हाँ थोड़ा समय निकालना, प्रभु जी की इच्छा को पूरी करना है ना। तो और कुछ प्रभु जी, एनीथिंग? चलिए, कोमलधारी प्रभु जी तो अभी गाड़ी में ही दौड़ रहे हैं। विश्वनाथ प्रभु जी कुछ हमारे क्लास को और कुछ ये करने का, एनीथिंग, कुछ तो बोलना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये मत्स्य अवतार जो हुआ प्रभु जी, जब ये सत्रवत जो सप्तऋषियों लेकर के सप्तऋषि लेके समुद्र में, हाँ। वो किस माने धरती पे जो है वो, उसके बाद वो सृजन कहाँ से हुआ फिर उसके बाद प्रभु जी? सृजन वो सब बीज थे ना, वो सब बीज थे, जितने सारे बीज थे ना, सब बीज वो लोग संभाल के रखा था उस नाव में। सब कुछ बीज 84 लाख समस्त बीज को वहां पे रखे थे। उनके साथ तो कोई महिला थी नहीं। हाँ, तो फिर ये सृष्टि कहाँ से फिर आया प्रभु जी? उनके साथ कोई महिला तो थी नहीं। हाँ, ये जो जनसंख्या जो हुआ हम लोग का, मनुष्यों का जो जनसंख्या कहाँ से, उनके साथ कोई महिला तो थी नहीं, सारे तो सप्तऋषि थे। सप्तऋषि थे, लेकिन उनमें से जैसे आपको उदाहरण देते हैं, मनु जो है, मनु की पत्नी शतरूपा, शरीर से ही 2 भाग किया गया और उनमें से एक शतरूपा बनी, एक मनु बने, एक पुरुष एक स्त्री। हाँ, मनु शतरूपा, पुरुष और स्त्री। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो आपका प्रश्न, ये पहले सृष्टि से है या ये जो अभी हम लोग सीन देखे, क्या बोलते हैं, सत्यव्रत मनु, उसके बाद का क्वेश्चन है? सत्यव्रत मनु के बाद से बात का है, जो बाद का अच्छा, बाद का प्रश्न का उत्तर हम लोगों को मिलेगा। हम लोग जब आगे वहां पर चतुर्थ स्कंद में जाएंगे तो उस समय हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। अभी तो उस विषय का जिक्र यहाँ पर नहीं लाया, और उसके बाद कैसे कैसे हुआ हम लोग देखेंगे, चतुर्थ स्कंद में आएगा। और पर्सनली जो आपका ये प्रश्न है, ये शॉर्ट में तो अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसका जवाब दिया जाएगा अति शीघ्र। नोट नाउ बट आफ्टर टुमारो मे बी, ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नारी, हर चीज के लिए नारी का जरूरत नहीं होता, नारी ऑटोमेटिक ऋषि। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहे हैं कि दंडकारण्य के जितने सारे ऋषि मुनि थे, अगले जीवन में बन गए नारी। कृष्णा की जो 16,108 रानी है, वो पिछले जीवन में रामचंद्र के काल में
वो दंडकारण्य के जब भगवान रामचंद्र लक्ष्मण सीता जा रहे थे वनवास, उस समय दंडकारण्य के ऋषिगण लालायित हो गया, कितना ब्यूटीफुल रूप है भगवान राम का, शायद ये हमारा पति बनते तो भगवान रामचंद्र बोले कि मैं इस जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, इस जीवन में तो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट अवतार में जब हम कृष्ण बनकर आएंगे लीला पुरुषोत्तम के रूप में, तब आप सभी की इच्छाओं को पूरी करेंगे। तो पुरुष था पिछले जीवन में, ऋषि, नारी बन गया अगले जीवन में, महिषी, द्वारका की महिषी 16,118। तो ये ऋषि का नारी बनना, नारी का ये सब वो आएगा हमारा, वो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो चैप्टर जैसी आएगा हम लोग उसका वर्णन करेंगे, ठीक है। हर चीज के लिए नारी का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे पृथु महाराज का निर्माण हुआ, द्रौपदी किसी माता के गर्भ से थोड़ी आए, यज्ञ से उत्पन्न हुए। सीता देवी कोई माता के गर्भ से थोड़ी आया, वो तो धरती ही बहुत कुछ चीज है जो माता का जरूरत नहीं पड़ता है, आध्यात्मिक चीज जो है। मेरा कहने का मतलब है कि वहां से फिर जो जनसंख्या का उत्पत्ति कैसे हुआ, उस उत्पत्ति कैसे हुआ उसका डिस्कशन बाद में हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी हम बता पाएंगे, आइडिया में कुछ बताएंगे तो आइडिया भागवतम क्लास नहीं होता। भागवत क्लास जो होता है चीज होना चाहिए, इसीलिए मैं अभी बता सकता हूँ कुछ उल्टा पुल्टा, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूँ। आइडिया में भागवतम क्लास एज इट इज आचार्यों द्वारा जो कमेंट्री है, भाष्य है, उनके द्वारा बताना चाहिए, तब होता है वो प्रमाणिक, बोनाफाइड। और इस्कॉन जो है और हमारे जो क्लास है ये एक बोनाफाइड क्लास है, इसमें किसी भी तरह का हेर फेर, मनगढ़ंत यूज नहीं है, यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम उस विषय में स्टडी करेंगे, उसका प्रोजेक्ट बना के ले आएंगे, फिर जब हम लोग क्लास प्रेजेंटेशन करेंगे तो अच्छा होगा, खुद को भी संतुष्टि मिलेगी और आप सबको भी आनंद आएगा कि सच में भागवतम में या शास्त्रों में ये सब विवरण है, ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तब तक के लिए थोड़ा सा धैर्य धारण करते हुए रेगुलर का भागवतम कंटिन्यू करते रहिए, सब तरह का ज्ञान मिल जाएगा। जितना सारा हमारे मन में सवाल है भागवतम सबका आंसर देता है। तो भागवतम 18,000 श्लोक है, हमारे एक प्रश्न तो पूरा 18,000 श्लोक का आंसर आपको नहीं दे पाएंगे, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे, आज ये जाना तो कल दूसरा जाना। एक मछली इतना छोटी थी, सत्यव्रत मनु के घर में इतना बड़ा कैसे हुआ, फिर दूसरा जानेंगे। सुअर कैसे ब्रह्मा के नाक से कैसे पैदा हुआ भगवान, तो खंबे के भीतर से कैसे भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो एक दिन में ये सब समझ में नहीं, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, भागवतम में समस्त ज्ञान सब कुछ दिया गया है, हम लोग इसमें योगदान कर रहे हैं, एवरीडे हम लोग क्लास कर रहे हैं, सब ज्ञान सब नॉलेज हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, जस्ट धैर्य धारण कर, ठीक है, ठीक है प्रभु। जो 18,000 श्लोक शॉर्ट में आपको एक ही चीज बताएंगे, ये जो 18,000 श्लोक है ना, ये पूरा आंसर ही है। हमारे मनुष्य जीवन में जितनी सारी शंकाएं, डाउट, संदेह या जिज्ञासा, ये सब का आंसर देता है भागवतम, 18,000 श्लोक। तो मान लीजिए अभी आप एक क्वेश्चन किए, किसी दूसरे स्कंद में है, तो 18,000 श्लोक एक साथ में हम आपको सुना पाएंगे? नॉट पॉसिबल। इसलिए रोज 10-12 श्लोक करके प्रेजेंट करते हैं, ताकि हमारा ज्ञान वर्धित होते रहे। यद्यपि ऑफिशियली हम लोग 1 श्लोक का पाठ करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा कितना श्लोक का पाठ हो रहा है एवरीडे? 12-13 10 से 15 के बीच में प्रभु। हाँ, ऑफिशियली 1 श्लोक है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा बहुत श्लोक, रोज 10 से ऊपर श्लोक पाठ हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग 18 श्लोक को कवर कर लेंगे, और हमारी जितनी सारी शंकाएं हैं, जितनी सारी जिज्ञासाएं, सब पूर्ण हो। जस्ट धैर्य धारण करके एवरीडे क्लास ज्वाइन करना, दैट्स ऑल। Slow and steady wins the race. हाँ, Slow and steady wins the race. फिर से बोलिए, किस भाषा में बोल रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश में? इंग्लिश है। Slow हाँ, and बोलिए। steady. हाँ, Slow and steady wins the race. हाँ, Slow और steady जाएंगे तो हम जीतेंगे। यस, Slow and steady wins the race बोलते हैं। तो कछुआ और खरगोश वाला, हमको कछुए के चाल में चलना है, खरगोश के चाल में। वेरी नाइस। देखिए कितने महान विद्वान है हमारे गुरु। है ना? तो चलिए विश्वनाथ,
हाँ, विश्वनाथ प्रभु जी का हंसी, उनका मस्तक हिलाना ही पता चलता है कि प्रभु जी खुश है या सीरियस है, क्या है ना। हम खुश है प्रभु, और कोई बात नहीं। जैसे ही हम, मेरे नाना जी का उदाहरण दिया कि वैसा तिलक तो कुत्ता भी लगा था, तो हंस के एकदम तो चलिए हम लोग समाप्त कर दे, विराम देते आज की कथा को। यहीं पर 6 बज गया। वांछा कल्पतरु करके सभी भक्तगण, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंदा की जय समवेत गौर भक्त वृंदा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जगन्नाथ देवदास प्रभु जी की जय लक्ष्मी देवी दासी माता जी की जय जय जगन्नाथपुरी धाम की जय।